इधर आया अमित शाह का ऑर्डर, उधर योगी हुए एक्टिव। यूपी में 7 दिन क्यों बहुत भारी, क्या कर रहे योगी, मौलाना क्यों है दंग। एसआईआर हुआ और तेज, योगी जो चाहते थे वो होने लगा। सत्ता की गलियारों में फिर से तगड़ी हलचल है, क्योंकि इस बार योगी ने एसआईआर को लेकर अफसरों की फौज को एक्टिव कर दिया है। खबर है कि खुद अमित शाह और योगी ने एसआईआर को लेकर बात की है और आदेश आया है कि यूपी में मतदाता सूची में एक भी गलत वोटर नहीं बचना चाहिए। और इस आदेश के आते ही योगी एक्टिव मोड में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव, डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी तक सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगले 7 दिन में एसआईआर को सुपर फास्ट मोड में चलाना है। नतीजा ये है कि पूरे प्रदेश में बीएलओ की टीम दिन रात फॉर्म बांटने और कलेक्शन में लगी है। 4 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आते ही ये अभियान एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदलता दिख रहा है कि यूपी की वोटर लिस्ट अब पूरी तरह साफ होनी चाहिए। खबरों की माने तो निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जिन बीएलओ ने अभी तक अपना कार्य क्षेत्र पूरा कवर नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.57% को फॉर्म बांटे जाने का दावा है, लेकिन कई जिलों में अभी भी शिकायतें सामने आ रही हैं। सीईओ ने चेतावनी दी है कि कहीं भी देरी हुई तो अधिकारी से लेकर बीएलओ तक पर सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि अचानक एसआईआर की रफ्तार क्यों बढ़ाई गई। सूत्र बताते हैं कि सरकार का फोकस उन इलाकों पे है जहां पर घुसपैठ, डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी पहचान और अपनी पहचान छुपाकर रह रहे लोगों की संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि योगी सरकार ने वैलिड वोटर पहचान को मिशन मोड में डाल दिया है। खबर है कि योगी ने साफ कर दिया है कि एक भी गलत वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए और अवैध तरीके से रह रहे किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं रहेगा। इसी बात से कई मौलानाओं और धार्मिक संगठनों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि कुछ खास इलाकों में ये कार्रवाई ज्यादा असर डालेगी और बहुत से नाम हट सकते हैं। इसी वजह से सियासी तापमान अब चढ़ना शुरू हो गया है। बताया जाता है कि योगी सरकार ने अगले 7 दिन एसआईआर को स्पेशल ड्राइव मोड में चलाने का फैसला किया है। बीएलओ हर घर की डिटेल पूछ रहे हैं कि कौन रहता है, कब आया, पहचान पत्र क्या है, उम्र कितनी है, पहले कहां वोट था, किस तारीख को शिफ्ट हुए। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। दावा है कि इससे डुप्लीकेट, संदिग्ध और गैर योग्य वोटरों को तुरंत चिन्हित हो सकेंगे। खासतौर पर बॉर्डर जिलों, बड़े शहरों और संवेदनशील इलाकों में ये ड्राइव और तेज होगी। कई जिलों में बीएलओ के साथ पुलिस भी भेजी जा रही है ताकि कोई विरोध या दबाव ना बने। ये अब सिर्फ पुनरीक्षण नहीं बल्कि ऑपरेशन क्लीन वोटर लिस्ट बन चुका है। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब टारगेटेड वेरिफिकेशन है। कई मौलाना कहते हैं कि ये अभियान कुछ खास समुदायों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा है कि चुनाव से पहले वोटरों की बड़े स्तर पर स्क्रूटनी हो रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ नियम के अनुसार है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर काम कर रहे लोग बताते हैं कि कई इलाकों में बीएलओ द्वारा पूछे जा रहे सवालों ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में अगले 7 दिन इतने भारी क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे की वजह 4 दिसंबर एसआईआर की लास्ट डेट है, जिसको लेकर खलबली मची हुई है, क्योंकि इस लिस्ट से आने वाला भविष्य तय होगा कि कौन रहेगा, कौन हटेगा, कौन डबल वोटर है, किसके दस्तावेज सही है, कौन वैध है और कौन अवैध। ये सब अगले 7 दिन में तय होगा। दावा है कि योगी सरकार एसआईआर को सिर्फ पुनरीक्षण नहीं बल्कि एक प्रशासनिक सुधार मान रही है, जिसका असर आने वाले चुनावों पर साफ दिखाई देगा। और संकेत यह है कि योगी जो चाहते थे वो अब जमीन पर लागू होता दिखने लगा है। अब आने वाले अगले 7 दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन योगी अब फुल एक्शन में आ चुके हैं।